नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वे मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितो सर्वसिद्धि ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समय पाहुड़ मृण्मो सुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे समय सार जी सर्वसिद्ध ज्ञान अधिकार अपना चल रहा है। विषय यहाँ पर अपने लिए 10 गाथाओं के माध्यम से जो पुद्गल के गुणधर्म हैं वो जीव के लिए किसी प्रकार से ग्रहण करने के लिए नहीं कहते, जीव भी उनको ग्रहण करने के लिए नहीं जाता, परंतु ये अज्ञानी जीव अपने स्वरूप को ध्यान में न रख करके और अनादिकाल से इंद्रिय विषयों के ज्ञानपूर्वक उन बाह्य गेयों में एकत्व मत आदि कर रहा है और पंचेंद्रिय के विषय भोग रूपी सुखों में ऐसा सुख बुद्धि करके निरंतर बाहर में रागादिक विकारी परिणामों का भोग कर रहा है। आज तक इसने ज्ञान में अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का और इन पर गेय और कर्म उदय जनित ऐसे सुख दुख आदि भावों का भेद विज्ञान न करके आत्मज्ञान नहीं किया, इसलिए मिथ्या दृष्टि बना रह करके निरंतर ऐसे मोह राग द्वेष आदि के भाव करता हुआ संसार में अज्ञानता पूर्वक जी रहा है। तो यहाँ पर ऐसे उन अज्ञानी जीवों की मुख्यता से उसके लिए निषेध किया जा रहा है कि भाई तू समझ वस्तु व्यवस्था को, वस्तु की स्वतंत्रता को, और तू अपने ज्ञान को अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा के अनुभव में लगा। बाह्य इन पंचेंद्रिय के संयोग और भोगों में ऐसी इस प्रकार की तेरी जो मिथ्या बुद्धि है कि हम इनको जान रहे हैं, ये हमारे में आ रहे हैं, हम इनको भोग करके सुखी हो रहे हैं अथवा इनके कारण से हम दुखी हैं, ऐसी अनेक प्रकार की मिथ्या कल्पनाएं करके जो जीव जीता है, तो उसको यहाँ आचार्य देव ने इन 10 गाथाओं में दृष्टांत पूर्वक सिद्धांत को सिद्ध किया है। तो इसकी अपन ने चर्चा कल तात्पर्य तुम्हारे से आत्मख्याति के माध्यम से की थी। इसमें भावार्थ और आगे आचार्य अमृतचंद देव ने इसके भाव को स्पष्ट करने के लिए एक कलश दिया है। साथ में आचार्य जयसेन स्वामी ने तात्पर्य वृत्ति में इसका विशेष खुलासा किया है। इसके माध्यम से अपन विचार करते हैं। देखिए भावार्थ 658 पेज पर, शब्दादिक जड़ पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। क्या? शब्दादिक जड़ पुद्गल द्रव्य के गुण हैं। यहाँ गुण से मतलब उनका ही परिणमन है ये, क्योंकि
इस शब्द कोई पुद्गल का गुण नहीं है, शब्द तो विभाव व्यंजन पर्याय है। तो यहाँ पर जो है 5 इंद्रियों के जो विषय है वो सब पुद्गल द्रव्य के गुणों की पर्याय हैं। जितने भी स्पर्श रस गंध वर्ण आदि हैं और शब्द आदि हैं, ये सब 5 इंद्रियों के अपने लिए माध्यम से निमित्त पूर्वक और ये जीव अपने ज्ञान में ऐसा ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष करते हुए उन विषयों में जो जानपना आप ज्ञान में होता है, उन विषयों के माध्यम से वो ज्ञान का परिणमन है, परंतु उसे वो ज्ञेय रूप अनुभव करता है, संयोग भोग आदि रूप अनुभव करता है और उसमें फिर मिथ्या कल्पनाएं करके अच्छी बुरी आदि की राग द्वेष की वृत्ति ये बनाता है अपनी खुद के ही अज्ञान के कारण से। तो यहाँ इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि शब्दादिक जड़ पुद्गल द्रव्य के ये गुण हैं, वे आत्मा से कहीं यह नहीं कहते कि तू हमें ग्रहण कर, अर्थात तू हमें जान, और आत्मा भी अपने स्थान से च्युत होकर उन्हें ग्रहण करने के लिए अर्थात जानने के लिए उनकी ओर नहीं जाता। जैसे शब्दादिक समीप न हो तथा आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है, इसी प्रकार शब्दादिक समीप हो, चाहे वो बाहर के क्षेत्र से नज़दीक हो अथवा दूर हो, तो वो क्या है कि उनके लिए आत्मा अपने स्वरूप से ही जानता है। माने स्वरूप से मतलब ज्ञान रूप रह कर के ही जानता है, ना तो ये वहाँ जाता है ना वो यहाँ आते हैं, और एक मात्र इसका स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है, तो अपने ज्ञान में सहज ही वो जानता है। किसी प्रकार से वो शब्दादिक इसके ज्ञान में आते नहीं, ये उसमें जाता नहीं, पर इसको भ्रांति हो जाती है कि जैसे अपन शब्दादिक को ग्रहण कर लिया अपन ने या अपन वहाँ चले गए। तो इस प्रकार से ये अपने स्वरूप से ही उनको जानता है। इस प्रकार अपने स्वरूप से ही जानने वाले ऐसे आत्मा को अपने अपने स्वभाव से ही परिणमित होते हुए शब्दादिक किंचित मात्र भी विकार नहीं करते। क्या मतलब? ये जो शब्दादिक हैं इसको मोह राग द्वेष पैदा नहीं कराते। जानपने रूप ज्ञान का परिणमन होता है, वो तो ज्ञान का स्वभाव है, तो जानने से कोई विकार नहीं होता है, राग द्वेष मोह नहीं होते, क्योंकि सर्वज्ञ भगवान अरहंत सिद्ध भगवान सब उनके ज्ञान में ज्ञात हो रहे हैं, उन सबको जान रहे हैं, परंतु उनको मोह राग द्वेष नहीं होता है। तो जानना विकृति का कारण नहीं है, परंतु क्या होता है आगे कि शब्दादिक किंचित मात्र भी विकार नहीं करते, जैसे कि अपने स्वरूप से ही प्रकाशित होने वाले दीपक को घटपट आदि पदार्थ विकार नहीं करते, ऐसा वस्तु स्वभाव है। तथापि जीव शब्द को सुनकर, रूप को देखकर, गंध को सूंघकर, रस का स्वाद लेकर और स्पर्श को छूकर और उन गुण और द्रव्यों को जानकर मन से उन्हें अच्छा बुरा मानकर राग द्वेष करता है, वह इसका अज्ञान भाव जानना चाहिए। अरे ये पर्याय हैं और इन पर्यायों के ही माने ये पर्याय जिसकी हैं वो गुण हैं और वो गुण जिसकी हैं वो द्रव्य हैं। तो ऐसी परद्रव्य गुण पर्यायों को जानकर कोई परद्रव्य गुण पर्याय इसके लिए मोह राग द्वेष कराने के कारण नहीं है। जानना तो सहज ज्ञान रूप रह कर के स्वभाव है। ये मोह राग द्वेष तो इसकी मिथ्या कल्पना है, उसको अपना ज्ञान में ज्ञात होना उसका स्वभाव है। दीपक का पदार्थों को प्रकाशित करना स्वभाव है, परंतु वो दीपक के प्रकाश में कोई विकृति पैदा नहीं करते। ऐसे ही ये पर पदार्थ द्रव्य गुण पर्याय अपने आत्मा में कोई विकारी भाव पैदा कराने के कारण नहीं है।
परंतु ये तो क्या करता है कि अज्ञान के कारण से उनमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। क्या भ्रांति का कारण इसको जो पर प्रकाशन रूप ज्ञान का परिणमन है, तो अज्ञानी जीवों को चूंकि स्व का प्रकाशन अनादिकाल से है नहीं, इसलिए वो उन्हीं पर पदार्थों को अपने रूप, अच्छे रूप, बुरे रूप ऐसा मान करके, ऐसा भ्रम से पहले जान करके फिर उनमें मोह करता है, राग करता है, द्वेष करता है। ये इसके अज्ञानता पूर्वक होने वाले ऐसे मिथ्यात और कसाय आदि के परिणाम हैं। ये इसका स्वरूप नहीं है। और यही संसार है, अपनी ही ज्ञान में भ्रांति, श्रद्धान में विपरीतता, चारित्र में विपरीतता, अस्थिरता आदि के परिणाम, ये इसकी भ्रांति है अज्ञानता में। और ये भ्रांति को दूर करने का उपाय अपने ज्ञान में तत्वों का निर्णय करके और अपने को ज्ञान स्वरूप अनुभव करना है। ज्ञान स्वरूप अनुभव करना क्या कि तू ज्ञान स्वरूप ही है, करना क्या, वो तो कोई ज्ञान स्वरूप के अलावा अन्य रूप तो हुआ ही नहीं है, हो सकता नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। ज्ञान यानी आत्मा अन्य स्वरूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं। आत्मा या ज्ञान में अन्य कोई पदार्थ आते नहीं, ये पर में जाता नहीं, परंतु इसको भ्रम होता है, भ्रम रोग है इसको। और इसी कारण से इसकी ये मिथ्या कल्पनाएं अनादिकाल से चल रही। कौन सी मिथ्या? मैं शरीर आदि रूप हो गया, देह जीव को एक गिने, और कर्म के उदय के अनुभाग आदि भावों को अपने रूप अनुभव करता है। मैं सुखी दुखी, ये हाँ, मतलब इनमें पहले तो इनमें भ्रांति होती है कि ये मेरे हैं, मैं हूँ, और फिर उसमें सुख दुख की कल्पना करता है, फिर उसमें अच्छे बुरे की कल्पना करता है, तो किसी में राग करता है, द्वेष करता है, किसी से अपने को सुखी मानता है, किसी से दुखी। तो ये तो मिथ्या कल्पना है इसकी। है तो ज्ञान स्वरूप, था तो ज्ञान स्वरूप, रहेगा तो ज्ञान ही स्वरूप, अन्य रूप कभी हुआ नहीं, होने की व्यवस्था नहीं, पर इसको ये भ्रम रोग है। जैसे आँखों में पीलिया हो जाए तो इसको सारी चीज़ें पीली पीली दिखती हैं, जबकि चीज़ें कैसी हैं? चीज़ें तो जैसी हैं वैसे ही हैं। ऐसे ही इसको क्या है, मिथ्यात्व के रोग में, अज्ञान के भ्रम में ऐसी चीज़ें लगती हैं जैसे ये मेरी हो, अच्छी हो, बुरी हो, और अपना स्वरूप भूला ही हुआ है। अपने ज्ञान स्वरूप पना तो जो चूंकि ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान स्वरूप ही था, ज्ञान स्वरूप ही रहता है, परंतु इसको अपने ज्ञान स्वरूप पने का ज्ञान नहीं है, ऐसी मिथ्या कल्पनाएं करता है। ज्ञान में पर पदार्थ आते नहीं। और कौन आता है ज्ञान में? ज्ञान में आत्मा आता है। ज्ञान में क्यों? कि अपनी गुण पर्यायों में द्रव्य व्याप्ता है, पर द्रव्य नहीं व्याप्ति। तो इसको अपना आत्मा का उदय अपने ज्ञान में आज तक क्या है, अपनी पर्याय में ऐसा जान बना हुआ नहीं, भ्रांति चलती रही इसकी। इसलिए इस भ्रांति के कारण से ही इसका पूरा भाव संसार, मोह राग द्वेष आदि के परिणाम निरंतर चल रहे हैं। और इसीलिए भेद विज्ञान करने पर इसकी भ्रांति दूर होती है। इसके अलावा भ्रांति दूर करने का कोई उपाय नहीं है। कौन सा उपाय है? ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। एकमात्र उपाय है सुखी होने का, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय किसी भी जीव के लिए, चाहे वे अपने को किसी भी धर्म के मानते हो, धर्म तो उनका एक ही है, ज्ञान स्वरूप जान पना देखना, किसी सबका, और कोई धर्म किसी का है ही नहीं। जितनी भी मिथ्या कल्पनाएं हैं सांप्रदायिकता से कि किसी भी महापुरुष को या किसी भी अन्य जीव को आदर्श बना करके हम ईसाई बन गए,
हम मुसलमान बन गए, हम हिंदू बन गए, हम जैन बन गए। ये क्या है? ये मिथ्या बुद्धि है। जिनेंद्र भगवान को मुख्य करके अपने को जैन मानना, जीव नहीं मानना। क्या मानना? अपने को जैन मानना। और हिंदू भगवान जो उनने अपनी कल्पना कर रखी है कि हमारे भगवान कौन है? विष्णु है, ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, अथवा राम है, कृष्ण है, तो हम उनके अनुयायी इसलिए हिंदू हैं। और ईसा मसीह को आदर्श बना करके हम कौन हैं? ईसाई हैं। और मोहम्मद साहब को आदर्श बना के हम मुसलमान हैं, जबकि सब जीव हैं। कोई किसी का अनुयायी नहीं है, सब अपने अपने ही द्रव्य गुण पर्यायों में परिणमन करके अपने ही अनुयायी हैं। सब किसी दूसरे का अनुसरण कर ही नहीं सकते। न जैन अरहंत भगवान का अनुसरण कर सकते हैं और न अन्य मत के लोग किसी अन्य अपने आदर्श पुरुष का अनुसरण कर सकते। माने उस रूप परिणमन हो सकते हैं। उनका परिणमन उनका था, तुम्हारा परिणमन तुम्हारे में है। तो तुम अपने स्वयं के ही परिणमन से तुम अपने क्या है? अपनी गुण पर्यायों व्याप करके तुम अपने जीव हो, वे अपने जीव थे। तो कोई किसी का होता ही नहीं है, हो सकता नहीं है। अब ये भ्रांति से जो जिसके पीछे चलता रहता है वो सोचता है कि हम इस समाज के हो गए। समाज किसे कहते? जो समानताओं से जिसका जन्म होता है। समानताएं काहे की? विचारों की, आचार की, खान पान की, रहन सहन की, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव के आधार से, देश के आधार से क्षेत्र का एक बंटवारा कर लिया तो अपन हिंदुस्तानी, वे पाकिस्तानी। वही देश एक ही, एक मकान, चार भाई हैं, दीवारें चार में से उठ गई, अब ये हमारा, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा। एक ही मकान था। ऐसी वस्तु व्यवस्था तो जैसी है वैसे ही है। अब उसमें से अपन नहीं, मिथ्या कल्पना है, जो हमारा देश, जो तुम्हारा देश। खुले माने अखंड सीमा को अपन ने खंडित करके कल्पना करके अपनी तपनी मान ली और अपन फिर उसके वासी बन गए। तो वस्तु स्वरूप कहते हैं असीम है, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। जब तक ऐसा जीव को अपने अपने स्वरूप का बोध नहीं होता तब तक बंटवारे चलते रहते हैं, मिथ्या कल्पनाएं करके, और आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। काय के आधार पे? जमीन जायदाद के आधार से, जमीनों के आधार से। कौन जमीन तुम्हारी? 6 खंड के अधिपति 6 खंड के अधिक बन गए कि जब हमारा होगा क्षेत्र, और फिर बाद में देखो तो जगह ही नहीं है, इतने हो चुकी, मर गए और चले गए सब। ऐसा क्या क्या कि मिथ्या कल्पनाएं करके। तो यहाँ पर कोई किसी का बाहर का पदार्थ वस्तुएं होती नहीं। विश्व की व्यवस्था अनादि अनंत है, ज्यों की त्यों। क्षेत्र उतना ही का उतना है, समय परिवर्तन अपने यहाँ होता रहता है। और जो वस्तुएं द्रव्य रूप में है वे उतने की उतने ही है। कौन किसकी हो जाए? द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव सबके अपने अपने में है। एक दूसरे के भाव एक दूसरे के हो नहीं सकते। अपन क्या कर रहे? कि अपन अपने चतुष्टय को अपने रूप नहीं देख के पर चतुष्टय में मूर्छित होकर के निरंतर अब कल्पनाएं कर रहे मिथ्या, और ये मिथ्या कल्पनाओं से भटक रहे। मिलना कुछ नहीं है। और किसी भी पर द्रव्य में से एक परमाणु मात्र उनके एक कोई भी गुण पर्याय तुम्हें आज तक मिली नहीं, मिलने की व्यवस्था नहीं आता समझ में। जैनों में कितने फिरके हैं? श्वेतांबर, दिगंबर, तेरापंथी, 20पंथी, स्थानकवासी, मूर्ति पूजक, निश्चय, व्यवहार, मंदिर मार्गी और माने शास्त्र मार्गी, सब अलग अलग है। तारणपंथी,
अब कांजी पंथी अलग अलग सब चल रहे, सब अपने अपने पंथ। कौन सी पंथी है? अपन आतपंथी बने, छोड़े आतपंथी को छोड़ के बाकी सब पंथी है। अरे भाई समझो समझो, मार्ग दो ही है। ये तो या तो स्वाश्रय का या पराश्रय का, या तो सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम, और यदि ये प्रत्यनीकानि तो संसार के मार्ग अनंत है और मोक्ष का मार्ग एक ही है। अब तुम्हें एक मार्ग को छोड़ के बाकी किस मार्ग पे चल रहे हो, सब मिथ्या मार्ग है तुम्हारे को। पर समझ में आना सहज भी है, सरल भी है और बहुत कठिन भी है। अगर तुमने पहले से डिगलियां अपनी अपनी दबा रखी हैं कछु, तो तुम्हारे लाने मूल चीज का स्वाद आने वाला नहीं है। जब तक वो उन डिगलियों को नहीं उगलोगे, जो कुछ भी तुमने मिथ्या मान्यताएं अपने ज्ञान में धारणा में बना रखी हैं, जब तक उनकी उल्टी नहीं करोगे तब तक तुम्हें असली अपने स्वरूप का बोध आनंद आ ही नहीं सकता है। इसलिए भाई जागो जागो, समय रहते हुए आचार्य कह रहे भैया कोई परद्रव्य तुमसे नहीं कहता तुम हमें जानो। कोई परद्रव्य नहीं कहता है कि तुम हमें जान करके मोह राग द्वेष करो, मिथ्या कल्पनाएं करो। तुम व्यर्थ में ही अपने को भूल करके और पर में मूर्छित होकर के निरंतर मोह राग द्वेष की घेल में परेशान हो, दुखी हो। इसलिए इस भ्रम को छोड़ो। आचार्यों का उपदेश काय के लिए? जग सुहित कर सब अहित हर, सुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके बचन, मुख चंद्र ते अमृत जरे। कौन सा रोग है? ये कोई डॉक्टर नहीं बताएगा तुम्हें ये रोग, ये भगवान जनानंद यही बताएंगे सर। तो जब तक जीव को इस प्रकार का ज्ञान में अपना आत्मा व्याप रहा है, व्याप रहा था, व्यापता रहेगा, ऐसा ज्ञान में आत्मा का उदय नहीं होता है। क्या नहीं होता है? उस अपनी पर्याय में ज्ञान की आत्मा को नहीं देखता है, तब तक इसके जीवन में भ्रम 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 भ्रम। आबाल गोपाल सबको जानने में आत्मा ही आता है, अपने ज्ञान की पर्याय में दूसरी चीज आ ही नहीं सकती। क्यों? कि वस्तु व्यवस्था है। गुण पर्याय द्रव्यम, अपनी अपनी गुण पर्यायों में जिस द्रव्य की जो गुण पर्याय है उसमें द्रव्य ही व्यापता है। वे द्रव्य के आश्रय से रहती हैं और द्रव्य उनके आश्रय से रहता है। अर्थ बोलते हैं अपन, द्रव्य गुण पर्याय को अर्थ बोलते हैं। तो अर्थ माने कि जैसे विद्या, अर्थी माने प्राप्त करने वाला या उस तक पहुंचने वाला। अर्थ की परिभाषा क्या दी है? पर्याय अपने द्रव्य गुणों को प्राप्त करती हैं अथवा पहुंचती हैं, और द्रव्य गुण अपनी अपनी पर्यायों को प्राप्त करते हैं अथवा पहुंचते हैं वहां। क्या मतलब? जैसे ज्ञान गुण है तो ज्ञान गुण में अपनी मति, श्रुत, अवधि, मना पर्याय केवल ज्ञान, अथवा कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये उसकी पर्याय हैं। तो आप उन पर्यायों में कौन व्यापेगा? ज्ञान। और ज्ञान में कौन व्यापेगा? वो पर्याय। गुणों में पर्यायों को छोड़ के अन्य नहीं व्याप सकते, और पर्यायों में गुण को छोड़ के अन्य नहीं व्याप सकते। ऐसे ही द्रव्य में गुण पर्याय व्याप्ति हैं और द्रव्य गुण पर्यायों में व्यापता है। एक दूसरे में एक दूसरे व्यापते हैं, इसके अलावा और कोई एक दूसरे में। जैसे मान लो अपना शरीर है, तो अपने शरीर में क्या व्यापते हैं? शरीर के 8 अंग। और शरीर कहाँ व्यापता है? अपने 8 अंगों में। जैसे ऐसा सोचो कि अमृत धारा कहाँ व्याप्ती है? अमृत धारा कहाँ रहती है? अरे अजवाइन, पेपरमेंट और कपूर, इनमें रहती है अमृत धारा है। और ये कहाँ रहते हैं? ये अमृत धारा में रहते हैं। व्यापक एक दूसरे में एक दूसरे का व्यापक पना है।
एक दूसरे को छोड़ के एक दूसरे में कोई जा ही नहीं सकता, व्यवस्था ही नहीं है। अब ये नहीं समझ करके अपन भ्रम में पड़े हुए। शरीर देखो आकाश की दृष्टि से एक क्षेत्र अवगाही है, परंतु तत्व दृष्टि से शरीर अपने पुद्गल परमाणुओं में व्याप्ता है, अपने पुद्गल परमाणु के क्षेत्र में रहते हैं, और आत्मा अपने अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों में रहता है। ना आत्मा शरीर में रहता है, ना शरीर आत्मा में रहता है। क्यों? कि उसका स्वचतुष्टय अलग है, आत्मा द्रव्य अलग है, उसकी प्रदेश असंख्यात प्रदेश उसकी अलग हैं, वो उसी में रहेगा, अपने प्रदेशों को छोड़ के पर में नहीं रह सकता। आकाश में रहना क्या ना उपचार का कथन है। छह द्रव्य लोक में रहते हैं, माने लोक आकाश में रहते हैं ऐसा कहें। वास्तव में तो छह द्रव्य कहाँ रहते हैं? अपने अपने चतुष्टय में रहते हैं। तो आकाश अपने चतुष्टय में रहता है, तो आकाश अपना खुद द्रव्य है तो वो अपने में रहता है, और बाकी सब द्रव्य अपने अपने में रहते हैं। तो वो तो संयोग की दृष्टि से अपन उपचार का कथन करते हैं कि छह द्रव्य लोक में रहते हैं। लोक कोई वस्तु नहीं है। अच्छा लोक की बताओ, लोक का स्वरूप बताओ, लोक किसे कहते हैं? छह द्रव्य रहते और छह द्रव्य कहाँ रहते? अरे आकाश वो तो एक द्रव्य हो गया, ये लोकाकाश में नहीं, लोक में रहते छह द्रव्य, लोकाकाश में नहीं, छह द्रव्य लोक में रहते हैं, और लोक छह द्रव्यों में रहता है। पाए जाए नहीं, छह द्रव्यों के समूह को लोक कहते हैं। हाँ, जहाँ पाए जाए मतलब कोई अलग स्थान है उससे क्या? जैसे अमृत धारा किसे कहते हैं कि तीन चीजें मिला दो तो अमृत धारा है। तो अमृत धारा कोई अलग से कोई स्थान थोड़ी है जिसमें वो रहती है अमृत धारा। देखो ऐसा जब तक अपन को ऐसा तात्विक दृष्टि से अभिप्रीत निर्णय होकर और अपन अपने को अपने रूप ही देखे जाने, एक देखिए जानिए रम रही एक ठोर और समल अमल ना, अब उसमें समल अमल का कोई विकल्प ही नहीं है। फिर जब अपने को देखोगे, अपने रूप जानोगे, मानोगे, अनुभव करोगे तो मलिनता आनी नहीं है और निर्मलता का भेद ही खत्म। फिर बंध मोक्ष से परे जब अपना तात्विक दृष्टि से विचार करो तो अपने में कुछ ना कुछ आता है, ना जाता है, ना छोड़ना है, ना ग्रहण करना है, त्यागोपादान शून्यत्वपना है, भ्रम है अकेला कि अपन कुछ न। इसलिए तो कहा है कि प्राप्ति की प्राप्ति, जैसे मान लीजिए तुम्हारी मुट्ठी में सोना था और तुम भटकत फिर रहे कि हमारा सोना गुम गओ, सोना गुम गओ, और तुमने मुट्ठी खोल के देखो कि मिल गओ, तो कितना गुम गओ? तो जिसमें मिल गओ तुम्हें। भाई तुम्हें भ्रांति, ज्ञान में भ्रांति थी ना तुम्हारी, तो ज्ञान ही में तुम्हें मिल गओ और ज्ञान ही में खो गओ, ज्ञान ही में तुम भूले थे और ज्ञान ही में तुमने देख लो, बस। इसलिए प्राप्ति की प्राप्ति, वो तो तुम्हारे पास था ही और भूल गए थे तुम। ऐसे ही अपने स्वरूप को भूला हुआ है जी, भगवान है पर भूला भगवान है, तो भगवान पर क्या हो गया? भूल गया अपने को। भाई स्वप्न में अपन देखो, अपन मान लो कोई भी जो भी व्यक्ति है और अपन का होगा स्वप्न में भिखारी बन गए, ठीक है ना? तो अब तुम परेशान हो रहे, तो भिखारी बन गए तो दुखी हो रहे कि नहीं हो रहे तुम? और तुम हो धनाढ़, पैसे वाले, सब कुछ है तुम्हारे पास, और तुम परेशान हो रहे, तो कैसे हो रहे तुम? अरे तुम तो सब तुम भूल गए ना, सपने में भी मिथ्या कल्पनाएं कर रहे हैं, हम भिखारी बन गए, भीख मांग रहे। अब तुम भीख काय को मांग रहे? तुम्हारे पास सब कुछ है। ऐसे अपन संसार में का है, कल्पनाएं कर रहे हैं कि हम दुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अरे मूर्ख, काय से दुखी है तू? ये तो बता, समस्या क्या है तुझे दुखी होने की? है कभी कभी डॉक्टर कहता है तुम्हें कोई रोग ही नहीं है, अब उसके दिमाग में ऐसा फितूर है कि हमें कछु रोग है। तो अब वो परेशान हो पड़ता है डॉक्टरों के पास, भैया तुम्हें है ही नहीं है ना कछु, तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जो है बीमारी को गोबर भर गओ, तुम निकाल दो। अरे पहली चीज तो तुम शरीर को अपना स्वरूप मान रहे, अब तुम हो जीव, तो अब तुम्हारे ये बताओ कि तुम्हारी बीमारी कौन सी है? शरीर को ये देह जीव को एक गिना जा बीमारी है कि इनमें जो तुम्हें ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो, खून को घट रहा हो, बढ़ रहा हो, वह तुम्हारी बीमारी। कौन सी बीमारी है तुम्हारी? है पहले तो जो निर्णय करोगे तुम, पहले तुम हो को तुम्हारी बीमारी, तुम्हारी बीमारी देखो फिर कौन सी है। देखो जब तक व्यक्ति को तत्व निर्णय नहीं होता तब तक उसका व्यवहार भी सब मूर्खतापूर्ण होता है। सम्यक दृष्टि भी जब तक अभी शरीर आदि में रहते हैं
तो वे भी इस शरीर को भोजन आदि देते हैं, पर ये नहीं मानते कि भोजन हम कर रहे हैं। देखो ड्राइवर होता है तो गाड़ी लिए है, जब उसको चला रहा है, काम में ले रहा है, तो वो उसको पेट्रोल वगैरह देगा कि नहीं देगा, परंतु ये मानत कि जो हमारा भोजन आए। क्या मानता वो? अरे ये तो गाड़ी का है, अपनो भोजन तो वो अलग ढाबा माबा पे अलग खड़ी करके गाड़ी तो खाते हैं ना अपना भोजन। तो ऐसे ही अपन तो सब तरफ से उपयोग हटा करके अपनो भोजन तो ज्ञानामृतम भोजनम है, कि जो जड़ भोजन है अपनो। अब तक जड़ द्रव्यों से मेरी, क्या बोलते इसमें, अगणित जड़ द्रव्यों से प्रभु भूख न मेरी शांत हुई, तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। युग युग से इच्छा सागर में प्रभु गोते खाता आया हूं। क्या कर रहे हैं? संसार में इच्छा पैदा कर करके और संसार में चतुर्गति के गोते खा रहे। अभी आना बहुत समझ में आना बहुत मुश्किल लग रहा है। कैसे? इतने गहरे कुसंस्कार हैं, इतने गहरे कुसंस्कार हैं कि उसके लिए इन संस्कारों को ढीला करके अंदर तरफ देखना बहुत मुश्किल काम बन रहा है। देखो अभी कल हमने दृष्टांत दिया था ना कि एक असत्य बात को 100 बार बोली जाए तो वो सही जैसी लगन लगत, फिर लगन लगत करी, और फिर तो अपन अनादिकाल से इसी असत्य में जी रहे हैं। अब एकदम इतने जल्दी कह रहे हम शरीर नहीं है और ये हमारे कछु नहीं है। अरे भाई ऐसे कैसे? व्यवहार से तो हैं, और व्यवहार तुम जानते नहीं है। व्यवहार माने का हो? व्यवहार माने होता है संयोग है, ये तुम नहीं हो, और अपन व्यवहार से मतलब ये व्यवहार से वही मिथ्यात घुसे अपनी आत्मा में डाल लो अपन ने। व्यवहार से तो आत्मा की है जी। अरे परमार्थ से तो इस आत्मा का पर से कोई संबंध नहीं, नास्ति सर्वेपि संबंधा आत्म तत्व पर द्रव्यो, पर द्रव्यों का इस आत्मा से परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। और जब तक ऐसा परमार्थ बोध नहीं हो तब तक तू व्यवहार सम्यक ज्ञान का अंग है। संयोग को संयोग जानना उसका नाम व्यवहार है। संयोग को अपना मान लेना ये तो मिथ्यात है। व्यवहार से मान लो चाहे निश्चय से, और व्यवहार का अर्थ ये होता है कि संयोग है तू नहीं है 100%, इसका नाम व्यवहार है। व्यवहार का मतलब ये नहीं है कि व्यवहार से अपना है। को जो ये अर्थ होते हैं कि शरीर तुम्हारा संयोग रूप है, और तुम्हारा शरीर में अभी जब तक पूर्ण मोह का अभाव नहीं होगा तब तक तुम शरीर के माध्यम से परिणाम बिगाड़ते हो। इसलिए इस शरीर को भी विवेक पूर्वक हो सकता है तो स्वस्थ रख करके अपनी आत्मा आराधना करो जितना हो सके तो। पर जो अनैया के शरीर के माध्यम से धर्म हो रहा हो, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम को मतलब ही होता है कि निमित्त रूप में ये शरीर तुम्हारे लिए, जब तुम अपनी आत्मा आराधना करोगे तो निचली भूमिका में तुम्हारा उपयोग इस शरीर से हटता ही नहीं है। तनक सी प्रतिकूलता हो तो बीमारी तुम्हारा उपयोग तुम अपनी इससे अलग ले ही नहीं जा सकती। तो बुद्धिपूर्वक तुम इस शरीर को जैसा हो सकता है इसकी व्यवस्था बन सकती। अच्छा, अब शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तो अब शरीर नहीं है जिनके, कैसो धर्म हो रहा उनके? तो शरीर माध्यम धर्म खर्म साधनम का मतलब क्या हुआ कि शरीर से धर्म नहीं होता है, पर निचली भूमिका में तुम्हारा उपयोग निरंतर शरीर में एकत्र बुद्धि होने से इसकी भी बुद्धिपूर्वक जो व्यवस्था बनाना है बनना है बना दो, इसके बाद साधना करो। वो यूँ मत उलझे रहो। अब भूख लगी है और अब तुम सोचोगे हमें तो भोजन नहीं करने, तो क्या हुई है? तुम्हारा उपयोग वही में लगो रहे 24 घंटा रात दिन वही में लगो रहे। और वैसे तो देखो जब तुम्हारी स्थिति बिगड़ जाएगी और भोजन पचा ही नहीं रहा है तो अब तुम खिलाओ को भोजन, करो धर्म साधना हो भोजन करा के। ये तो एक उपचार का कथन है, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। तो जो अपन उपचार के कथन है उसको इतना बल देते हैं, और जो परमार्थ का कथन है उसको घोड़ा ढीला कर देते हैं। परमार्थ से तो धर्म से आत्मा, शरीर के धर्म से आत्मा का कोई धर्म नहीं है। जड़ चेतन की परिणति सब अपने अपने में होती है। आत्मा का उसका कोई ना आना न जाना, न लेना न देना।
तो ये तो व्यवहार से निमित्त नैमित्तिक संबंध से उपचार का कथन है, असद्भुत व्यवहार का। दो द्रव्यों की क्या है, निमित्त नैमित्तिक स्थिति को बताना ये असद्भुत व्यवहार है, परमार्थ नहीं है। परमार्थ से तो मार्ग एक ही है, कौन सा? एक हुई त्रय काल में परमार्थ को पंथ और साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार। अगर वो शरीर में रहकर और आप अपनी आत्माराधना कर रहे हो तो उपचार से कहा जाएगा कि भैया इस शरीर के माध्यम से हमारी धर्म साधना हो रही। अब वज्र शव नाराज सैनन वाले वज्र शव नाराज सैनन से मुक्त जाते हैं जी, और वज्र शव नाराज सैनन से साथ में नरक जाते हैं। तब उसे वज्र शव नाराज सैनन से का होत, मोक्ष होत के साथ में नरक होत? बताओ। अरे वो तो निमित्त मात्र है। चाकू से ऑपरेशन भी होत, सब्जी वगैरह बना के अपन भोजन भी करत, और चाकू से पेट में भोंक दो तो मरत भी है। तब चाकू का कौन सो काय को कारण है? उस पर तो आरोप आता है निमित्तों पे। काय का उपादान जब अपनी योग्यता से जो कार्य करता है तो उसके साथ में जो निमित्त आदि होते हैं उस पर आरोप आता है। मूल में तो कार्य अपने उपादानगत योग्यता से होता है। तो निमित्त की परिभाषा ही वो है, कौन सी, क्या है, कैसे कहते हैं निमित्त? जो स्वयं कार्य रूप पढ़ में तो नहीं होता है, परंतु आरोप आता है उसकी अनुकूलता का, उसे बस आरोप ही है मात्र को। बाकी काम तो तुम्हारे परिणामों से होना है। नरक जाएगा तो अपने भावों से, और स्वर्ग जाएगा तो भावों से, और मोक्ष जाएगा तो भावों से, शरीर से नहीं जाएगा। शरीर नहीं तुम्हें कहीं पहुंचाएगा, तो उस पर तो आरोप आ जाएगा। जब भी जीव मोक्ष जाते हैं तो वज्र शव नाराज के शरीर संघनन पूर्वक ही जाते हैं, पर वज्र शव नाराज सैनन से नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वज्र शव नाराज सैनन वाले तो साथ में नरक भी जाते हैं, और जिनके शरीर नहीं है वे मोक्ष में आनंद भोग रहे, तो शरीर से क्या हो रहा हो? तो अपन को कौन सा कथन कौन सी विवक्षा से चल रहा है ये नहीं समझे, तब तक ऐसी भ्रांति होती। तो यहाँ पर देखो आचार्य देव ने अपन को ये बताया कि कोई भी परद्रव्य गुण पर्याय तुमसे नहीं कह दे, तुम हमें जानो, छुओ, देखो, चखो और अच्छा मानो, बुरा मानो। तुम ही क्यों जबरदस्ती उनको निमित्त बना करके ऐसी मिथ्या कल्पना करके और अज्ञान को धारण कर रहे हो? ये यहाँ पर आचार्य देव ने संबोधन किया है। देखो एक श्लोक पढ़ते हैं अभी, 22 नंबर का श्लोक है, उसी गाथा के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए। पूर्णैकाच्युत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयम् यायात् कामपि विक्रियां तत् इतो दीपः प्रकाश्यादिव तद्वस्तु स्थिति बोधवद्यधिषणा तद्वस्तु स्थिति बोध बंध्यधिषणा एते किमाज्ञानिनो रागद्वेषमयी भवन्ति सहजाम् मुञ्चन्त्युदासीनताम्। इसका अपने पास वो अभी छूट गया, चलो रहने दो, इसको अभी अर्थ पढ़ लेते हैं, बाद में उसका अर्थ हिंदी पढ़ेंगे। देखो इसका अर्थ देखिए, पूर्ण एक अच्युत शुद्ध बोध महिमा अयम बोधा। पूर्ण एक अच्युत और शुद्ध निर्विकार ज्ञान की महिमा है, ऐसा यह ज्ञायक आत्मा बोध्यात ज्ञेय पदार्थों से काम अपि विक्रियाम नायायात किंचित मात्र भी विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। किनसे? पर पदार्थ ज्ञेय पदार्थों से। विक्रिया माने राग द्वेष मोह आदि भावों को प्राप्त नहीं होता। कैसे? दीपा प्रकाश्यात इव। तो कहते हैं जैसे दीपक
प्रकाश से माने प्रकाशित होने योग्य घटपट आदि पदार्थों से विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करते समय दीपक में कछु विकृति आ जाती क्या? कोई परेशानी हो जाती उसमें क्या? वो तो उसका स्वभाव है। इसलिए जैसे दीपक प्रकाशित होने योग्य घटपट आदि पदार्थों को प्रकाशित करते समय उसमें कोई विकृति नहीं आती, तथाहिता तब फिर तद वस्तु स्थिति बोध बंध्य धृषणा एते अज्ञानिना, जिनकी बुद्धि ऐसी वस्तु स्थिति के ज्ञान से रहित है, जो ऐसी वस्तु स्थिति को नहीं जानते, ऐसे यह अज्ञानी जीव किम सहजाम उदासीन ताम मुंचंती रागद्वेष मयि भवंती, अपनी सहज उदासीनता को क्यों छोड़ते हैं, अपनी सहजता को निराकुलता को क्यों छोड़ते हैं तथा राग द्वेषमय क्यों होते हैं। इस प्रकार आचार्य देव क्या कर रहे हैं? चिंता सोच प्रकट कर रहे हैं, आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं। क्या समझ में नहीं आता? जब ऐसी वस्तु स्थिति है तो काहे के लिए व्यर्थ में मोह राग द्वेष करके परेशान होते रहते, जब जानने से कोई परेशानी नहीं है, जानना तो स्वभाव है। भावार्थ देखिए, जैसे दीपक का स्वभाव घटपट आदि को प्रकाशित करने का है, स्वयं प्रकाशित रह करके, ऐसा नहीं एकांत से घटपट आदि को प्रकाशित करता रहे और खुद प्रकाशित नहीं हो। उस दीपक को कौन प्रकाशित करता है? सूर्य को कौन प्रकाशित करता है? वो स्वयं। तो अज्ञानी जीव वास्तव में तो मूल में तो अपने प्रकाश रूप ही प्रकाशित होता है, वो पर रूप होता ही नहीं, पर में जाता ही नहीं, पर ये व्यवहार की व्यवस्था है प्रकाशित करने की, समझ रहे ना? चांदनी जैसे भूमि की या पदार्थों की नहीं होती है, चांदनी चांद की रहती है, ऐसे ही अपना ज्ञान गायक आत्मा ही का है, परंतु ज्ञान में ऐसा व्यवहार से पर प्रकाशन पने का स्वभाव है। ऐसे ही दीपक का या सूर्य का व्यवहार से तन्मय होके नहीं, भिन्न रह करके प्रकाशित होने का स्वभाव है। तो कहते हैं कि इस प्रकार से उसी प्रकार ज्ञान का ज्ञेयों को जानने का स्वभाव है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है, स्वभाव है। ज्ञेय को जानने मात्र से ज्ञान में विकार नहीं होता है। ज्ञेयों को जानकर उन्हें अच्छा बुरा मानकर आत्मा रागी द्वेषी विकारी होता है, जो कि अज्ञान भाव है। कौन सा भाव है? अज्ञान भाव है, भ्रमणा है उसकी। इसीलिए आचार्य देव ने सोच किया है कि वस्तु का स्वभाव तो ऐसा है, फिर भी यह आत्मा अज्ञानी होकर राग द्वेष रूप क्यों परिणमित होता है? अपनी स्वाभाविक उदासीन अवस्था माने सहजी शांत रहने की अवस्था रूप क्यों नहीं रहता है और बोलता है मैं शांत निराकुल चेतन हूं। हाँ, इस प्रकार से आचार्य देव ने जो सोच किया है सो उचित ही है। क्यों उचित है? देखो हेतु दे रहा है उसका। उचित क्यों है? क्योंकि जब तक अभी शुभ राग है तब तक प्राणियों को अज्ञान से दुखी देखकर करुणा भाव उत्पन्न होती है और उससे ऐसी उनको विकल्प भी आता है, सोच भी पैदा होती है कि ये क्यों नहीं समझते वस्तु स्थिति। ऐसा उनको ऐसा जीवों के कल्याण का या वस्तु स्वरूप समझाने का या समझे ऐसी भावना पैदा होती है। तो उनका विकल्प अवस्था में ऐसा सोच अब नहीं आएगा तो क्या करेंगे वो? उल्टा सोच तो नहीं करेंगे वो, है कि उनको सबको क्या करो मारो पकड़ पकड़ के, क्यों नहीं समझ रहे? टोडामल जी कहते हैं अगर वो समझते हैं तो शाबाश, नहीं समझे तो उनका होनहार का विचार के अपन तो समता रखते, अपन उनको उनके अभाग्य की महिमा, अभाग्य माने उनकी दोषों को बता करके उनके प्रति दुर्भाव करने के भाव हमारे अंदर तो नहीं आते। या तो अपन दुर्भाव करें और या फिर उनके प्रति शुभ भाव करेंगे, भैया ये समझ जाए अच्छा है। आखिरी दम तक अपन यही कहेंगे कि भैया देख चेत जा, अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं बेटा, देखो समझ जाओ, देखो नहीं तो बहुत परेशान हुई हो तुम। अब अगर नहीं मानने हमें तो तुम जानो भाई, बड़ो हो जाए तो लड़वे झगड़वे लायक तो है नहीं अब वो, है कि है भाई? प्रेम से अपन समझा सका, मान जाओ तो बेटा ठीक है, तुम सुखी रहोगे, और नहीं मानो तो अब तुम जानो भोगी हो, हम क्या करें?
ऐसे ही आचार्य देव ऐसा विकल्प आता है, समझाने का भाव आता है, समझाते हैं और मान जाते हैं तो कहते शाबाश तेरा कल्याण हो जाएगा, आशीर्वाद दे देते कि तू सुखी रहेगा। और अगर नहीं मानते हैं तो भैया तू जान, तू भोगेगा, हम क्या करें उसमें। ये कोई उनका शराब नहीं है, ये तेरी खुद की इस प्रकार की होनहार से उनके ज्ञान में आ रहा कि तू अब कष्ट भोगेगा। तो इस प्रकार से ये अपन को इन गाथाओं के ऊपर जो है उसका सारभूत में एक कलश आचार्य देव ने दिया कि भैया व्यवस्था ऐसी है, तुम्हारा स्वभाव घटपटादि दीपक जैसा घटपटादि को प्रकाशित करते हुए दीपक अपने प्रकाश रूप रहता है, वो घटपटादि रूप नहीं हो जाता है। ऐसे ही तुम्हारा ज्ञान सबको जानते हुए ज्ञान ही रूप रहता, आत्मय रूप रहता, पर रूप कभी नहीं होता। अब फिर क्यों जबरदस्ती तुम आरे बेल मोह मार व्यर्थ की कल्पना करके दुखी होते रहते हो उनमें कि जो ऐसा है, जो ऐसा काय नहीं है, जो ऐसा हो जाना, ऐसा नहीं होना, ये सब मिथ्या कल्पना है। तुम क्या करें, अब बोलने की स्थिति नहीं है आपका जी, हैं? अब क्या बोलोगे? कौन है दया से राग द्वेष तुम्हें? इंद्रियों ने दया, शरीर ने दया, अजीब है भी तो उनमें होत का। तुम खुद मिथ्या कल्पनाएं कर रहे भी तुम्हें ने, और तुम्हें ने पाए भी कौन है पाए? शरीर कौन, कहाँ से आओ? तुमने बेकारी भाव नहीं करते तो शरीर तुम्हें कहाँ से मिलते हो? तो अनादि तो देखो, अनादि तो भ्रम है, प्रति समय के भाव है जीव की जुड़ने की। अनादि तो परंपरा की अपेक्षा है। जैसे ये करंट है कि साहब 2 घंटा से जल रही है लाइट, 2 घंटा से नहीं जल रही, प्रति समय का नया नया करंट आ रहा हो, एक समय तुम बंद कर दो, एक समय बंद हो जाएगी। ऐसे ही अपना उपयोग धारा प्रवाह पर में प्रति समय जुड़ता है, एक एक समय की पर्याय होती है। ऐसा नहीं है कि जो भरी है बेकार आत्मा में, बेकार तुम्हारा क्षण के ऊपर का प्रति समय पर में जुड़ के करते हो। अगर तुम एक क्षण भी पर में नहीं जुड़ो तो मिथ्या मल को धो दोगे। और कैसे कैसे हुई है, जब तुम वही पे जुड़ते रहो तो वैसे वैसे हुई है, और कच्ची हुई है। जब उतने से हट हो जाए भाई तो उसे अलग हो गई हुई है भाव। जैसे 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 कराते रहो वैसे वैसे तो होते रहे। अब शरीर में एक बुद्धि कराते रहो तो शरीर को मिथ्या धोते रहो, क्या हुई है? अरे अपने ऐसा नहीं हुई है, जब तक तो ऐसे हटोगे नहीं, जब तक ऐसे दूसरों कैसे हो जाए अपने आप, जब बताओ। इसलिए ऐसी मूढ़ताएं जीव ने अपने खुद के कारण, इसमें किसी दूसरे का कोई भी हाथ नहीं है। तो जब तक ये बात जीव को अपनी खुद समझ में नहीं आती, इसलिए आचार्य कह रहे भैया जाग, मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु। तो अब ये तो क्या करो, चलिए। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी, देशना प्रभु की सदा सबको जगाती, मोह से सापेक्ष बन दिखाती निज भवि जाग कर लखते पृथक, चैतन्य निज जगत से तज्ञ बन फिर नमन करते, मात श्री को भाव से।